का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद नितिन गडकरी जी का कहना है कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि अभी हमारे देश में पेट्रोल की जगह इथेनॉल यूज हो रहा है। अगर हम 1 लीटर इथेनॉल की बात करें तो सबसे पहले इथेनॉल हमारी 3 चीज़ों से बनती है, मक्का, चावल और ये गन्ने से। अगर हम मक्के की बात करें तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में मक्के से कम आपके 4670 लीटर पानी यूज़ होता है। अगर हम चावल की बात करें तो चावल से 10,790 लीटर 1 लीटर बस इथेनॉल बनाने में यूज़ होता है। सोचो, अगर हम वही गन्ने की बात करें 3630 लीटर। सोचो, इतना पानी हमारा यूज़ होता है बस 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, इन 3 चीज़ों से अलग अलग। और अगर इतना ज़्यादा इथेनॉल बन रहा है तो क्यों नहीं पानी की कमी होगी। और जो इथेनॉल से गाड़ियाँ चल रही हैं वो गाड़ियों का इंजन भी खराब हो जा रहा है। हमारे गडकरी जी का कहना है कि गाड़ियाँ खराब नहीं होंगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं, पूरे झूठे प्रचार है, ऐसी एक भी तकरार नहीं आई। पहले यही गाड़ी मेरी लगभग 13 से 14 का माइलेज देती थी, लेकिन जब से नितिन गडकरी ने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया है, मेरी गाड़ी में 25 लीटर तेल है और 25 लीटर में ये सिर्फ 156 किलोमीटर चलेगी। ये तो एवरेज का ही बहुत फर्क पड़ गया इसमें। और 16-17 अगर 15-16 के करीब अगर दे रही है गाड़ी एवरेज, तो 9-10 की रहेगी, 9-10 की। सर एक तो इसके ना इंजेक्टर होते हैं ना, ये इंजेक्टरों में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत आ रही है? इंजेक्टर ब्लॉक हो जाते हैं, इनके ब्लॉक हो जाते हैं। और बाकी आपके सेंसर वेंसर हैं नए पेट्रोल की वजह से। हाँ, नए पेट्रोल की वजह से। और अगर खराब हो रही है तो अब उन्होंने इथेनॉल वाली गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो या तो गाड़ी चलाना छोड़ दे या तो नई गाड़ी खरीद ले, कर्जा करके। ऐसे थोड़ी एकदम गरम खौलता हुआ पानी एक लड़की के ऊपर फेंक दिया जाता है। उसमें से एक पुलिस वाले उतरते हैं और गाड़ी में ही बोलते हैं कि हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी है, गर्म है गर्म है, मैंने इतना बोला। और वो तुरंत आते हैं, झटके में ही तुरंत मतलब स्टीमर को हाथ मार के और तुरंत चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं। सारा पानी मेरे ऊपर आ गया। क्या घटनाक्रम रहा उसके बाद मैं चिल्लाती रही कि मदद करो, मेरे पे ठंडा पानी डालो, और पुलिस की गाड़ी तुरंत चली गई थी। क्या आम जनता की बस इतनी वैल्यू है? जो जनता सरकार चुनती है उसी जनता को इतना तड़पाया जा रहा है। क्या सीएम का काफिला इतना बड़ा था कि एक लड़की को जला दिया गया और उनको जरा से भी शर्म नहीं आई, जरा से भी दया नहीं आया उस लड़की पे कि चलो अगर गलती से गिर भी गया तो कम से कम उसका इलाज करवा दी? नहीं, उतने सारे पुलिस वाले तुरंत के तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं वहां से। ऐसी तो हमारी सरकार है और ये कांड जयपुर का है। आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। So if you look at the petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा, हाँ, ओके। हमारे नितिन गडकरी जी का कहना है कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है और जो पानी के मुद्दे उठा रहे हैं वो इस देश में एंटी नेशनल है। अगर हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है तो फिर ये लोग जो डब्बे लेके भाग रहे हैं, एक पानी की टंकी आने पे इस तरीके से दौड़ रहे हैं जैसे कोई हमला हो गया, तो फिर ये कौन है? अगर पानी की कमी नहीं है तो फिर ये क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? नितिन गडकरी जी, अगर हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो पानी भर रहे हैं, वो भी 45 फुट गहरे कुएं में जाके? और ये आपके गुजरात के वलसाड़ जिले का ही है, कहीं ज्यादा दूर का ये वीडियो नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां जो पानी के लिए तरस रही हैं, जो कुएं में उतर रही हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रस्सी का सहारा लेके, अगर गलती से भी उनका पैर या हाथ फिसला तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप कहते हैं पानी की कोई कमी नहीं है और जो पानी के मुद्दे उठा रहे हैं वो एक एंटी नेशनल है, तो फिर ये लोग क्या एंटी नेशनल है? आप इथेनॉल बना रहे हैं, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में अगर आप चावल से इथेनॉल बनाते हैं तो 10,790 लीटर पानी का यूज होता है। तो ये सब कहाँ जा रहा है?
अगर पानी की कोई कमी नहीं है तो ये कौन लोग हैं? इसका मतलब ये सारे एंटी नेशनल हैं और दुनिया में बस आप ही लोग जैसे लोग हैं जो इस देश को बचा रहे हैं। कौन इनके मुद्दे उठाएगा? ये जो बॉटल से पानी भर रहे हैं, अगर ऐसा पानी आपको पीना रहे, आपके घर को पीना रहे, तो क्या आप ऐसा पानी पी सकते हैं? लोगों को आतंकवाद बनाना बहुत आसान है। धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे, वो एक दहशतगर्द है। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। दहशतगर्द कल पता लगा कि 17 बच्चों ने सुसाइड किया। लेकिन राहुल गांधी है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए नीट का मामला है, वो कह रहे हैं सीबीएसई का है, वो कह रहे हैं यूजीसी का मामला है। ये सारे विवादों को लेकर वो लगातार हमले बोल रहे हैं। वो कोटा जा रहे हैं, वो प्रयागराज जाएंगे, उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पर छात्र तैयारी करते हैं। देखिए, और सवाल उठा रहे हैं आपके मंत्रालय के ऊपर। राहुल गांधी जी को सवाल उठाने का उनके एज नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा भूमिका है, लेकिन उनको मेरा सुझाव रहेगा, वो कितना समझ पाते हैं विषय को, भारत की आत्मा को कितना जानते हैं, भारत के नौजवानों की धड़कन को कितना समझ पाते हैं, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो आचरण ऐसे नहीं दिखता है। वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। नीट परीक्षा होगा, उसके कुछ दिन पहले जाके नीट में जहां ज्यादा बच्चे बैठेंगे, उस प्रकार की शहरों में जाके दहशत खड़ा करना, इस सारे सीमा को तोड़े, सारे हद को उन्होंने तोड़े। अगर हम जैसे स्टूडेंट दहशतगर्द हैं, तो ये दहशतगर्द हुआ किसके वजह से है कोई जवाब इसका? और उनका ये भी कहना है कि जो 17 बच्चों ने डेथ किया है, सुसाइड किया है, जो नीट एग्जाम के लीक होने की वजह से जो अपना सुसाइड किए हैं, उनके जिम्मेदार भी वही हैं। वो ये बच्चे भावनात्मक दबाव ले लेते हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, उनका भी फोटोग्राफ लगा करके कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने की कोशिश की। तो इसको लेकर के आप क्या? ये तो अत्यंत निंदनीय बात है। देखो, जो बच्चों की जान चली गई, इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। हम उसमें कोई भी कैंपस की दायित्व नहीं। पिछले 5 साल में चीज मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं। अब कितना सुधारोगे? 89 पेपर लीक करवा चुके हो, अब कितना शिक्षा व्यवस्था को सुधारोगे आप? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, आपके बच्चों का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते तब तो आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारते। अब आपका तो ये है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, बाकी सब कैसे होगा? आज तक आपने किसी ट्रक से डीजल चोरी होते हुए देखा होगा, बाइक से डीजल चोरी होते हुए देखा होगा, कार से देखा होगा। खैर अब तो पेट्रोल आ गया है तो अब तो डीजल उतना चलता नहीं, लेकिन आपने कभी ट्रेन में से डीजल चोरी करते हुए देखा है किसी को? वो भी किसी बोतल या डब्बे में नहीं, बोरी में। जब कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। आप सही सुन रहे हैं, ये बिहार की न्यूज है, जहाँ पे एक खड़ी ट्रेन में से एक लड़का डीजल की चोरी कर रहा है। वो भी कितनी चालाकी से चोरी कर रहा है, वो भी किसी डब्बे उब्बे में नहीं, बोरी में चोरी कर रहा है। इसीलिए कहा गया है, लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमारा बिहार में। एक बार फिर से मुंबई में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अब मात्र 40 दिन का पानी बचा है मुंबई में। और आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि हम मतलब अंधेरी की वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग में रह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स है, वन ऑफ द बेस्ट लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी को लेकर। और आज तो हद ही हो गई, बच्चा उठ के बैठ गया, बच्चा लेकिन बैठ गया। आज तो हद ही हो गई भाई। आज सुबह बताया कि आज पानी नहीं आएगा क्योंकि कुछ इशू है, कुछ इशू है। तो अब ऐसा नहीं है, सुनिए, पानी आ नहीं, ऐसा नहीं पानी आ नहीं रहा, आ रहा है जेट पे, लेकिन जेट का पानी कहाँ यूज करें यार? जहाँ यूज करना वही करेंगे ना नहा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बच्चों को उसके साथ कोई यूज कर सकते हैं पानी। तो मैं तो हम पूरा दिन क्या करेंगे? घर सोच रहे हैं बाहर चलते हैं और कमरा ले। मैं भी बोलने वाला था कि कमरा लेते मैरियट में और वहां के स्विमिंग पूल में गर्मी में डुबकी लगा। लेट्स गो, लेट्स गो। चलो भाई, चलो चलो।
पर्सन पानी के लिए मुद्दा उठाएगा वो एंटी नेशनल घोषित हो जाएगा। भरोसा नहीं। वाटर सप्लाई ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा। हाँ, देखो ये 6 महीने से पानी इतना गंदा आ रहा है और इसमें लैट्रिन भी आ रही है, बिल्कुल घुली हुई लैट्रिन आती है, पीला एकदम पीला सड़ा हुआ, इतनी बदबू आती है कि सूंघा भी नहीं जाता। आप पी सकते हो ये पानी? पी सकते हो आप पानी? है ना सकते हो? है ना सकते। हमारे बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे और उत्तर प्रदेश में पानी खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन है E20 का आविष्कार। मुंबई में मात्र 45 दिन का पानी बचा है। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहाए नहीं है कल से, पीने का पानी नहीं है, एक बाल्टी भी नहीं भरता है तो चला जाता है। पानी कल आया तो येलो कलर का पानी आया, बंदा कैसे नहाए उससे? वाट लगी पड़ी है यार, बहुत मुश्किल हो गई यार। अभी 4-5 दिन ऐसे ही हुआ। इस बिल्डिंग से पंचील ग्रीन्स 2 में पानी का अकाल, सुपर मेंटेनेंस, टैंकर मंगाया गया पानी के लिए, कल पानी नहीं आया, आज पानी नहीं आया,